चल आ जा नहीं बुलवाना बोलो भारत के लोग बड़े जाहिल थे। ये जिंदा बच्चियों को दफन कर देते। बच्ची को मनुष्य समझा जाता था। बच्ची औरतों को ज़िना करने की चीज़ कचरा समझा जाता था। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। हजरत जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दहिया कल्बी साबिर रसूल हाजिर उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले मैंने ऐसा काम किया, जब भी वो मेरे दिमाग में आता है ना तो मैं रोता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ। उन्होंने फरमाया ऐसा क्या किया? तो यह करके फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी अलमारा के अंदर। या रसूल अल्लाह, मैं जब बाहर था मेरी बीवी ने बच्ची को जन्म दिया, मैं आया तो उसने मुझसे छुपा के रखा, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची की नज़र पड़ गई तो उसने सब मुझे वाक़या मालूम पड़ा कि बच्ची मेरी है। तो मुझे बड़ी अपने अंदर मनुष्यत मालूम हुई कि मेरे घर में मनुष्य है। तो मैंने क्या किया, एक दिन मौका पाकर उस बच्ची को लेकर आया और गड्ढा खोदने लगा हाथों से। तो बच्ची ने देखी कि मेरे पापा कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो बच्ची भी गड्ढा खोदने लगी ताकि मेरे अब्बू का काम आसान हो जाए। ये मेहनत करी, कभी मेहनत, कभी मट्टी निकालती, कभी अपने दुपट्टे से बाप का पसीना पोंछती बैठी। तो उसको क्या मालूम कि उसके बाप उसको ज़्यादा दफन करने वाला है जिंदा। और चारों कतार होने लगे। ये कर पे बना दिया यार था, इस कर भी बस नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चे को गड्ढे के नीचे उतारा और मट्टी डालने लगा। तो बच्ची कहने लगी, अब मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं आपसे कोई खिलौने की भी ख्वाहिश नहीं करूँगी, कोई चीज़ मामूली भी नहीं, लेकिन मुझे ना मारे, मुझे जीने दी। लेकिन मैं उस दौर की जाहिलियत की तस्वीरों में जमा हुआ इंसान था। मुझसे बच्ची की बातें मुझे ताने लगने लगी। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके साथ इसके बाद मुझे सुनने ना और सुना मेरा क्या हालत मैं रोज भैया करके मुझे अल्लाह का वक्त जमाने तो जब वो सुना रहे थे उन्होंने कहा यार सुनो, मैंने अपनी बच्ची को समझे मारा ना तो उसकी ठीक निकले तो सारा निकला, वो कष्ट आता तो ये वो कब्रस्तान है जहाँ पर बच्चों को जिंदा दफनाया जाता था। अब हर जगह आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, हर जगह बिल्डिंगें देख रहे होंगे। यहाँ पर भी बिल्डिंगें बनाना चाहती थी खोद कर, लेकिन उन्होंने जैसी जहाँ JCB चलाने की कोशिश की ना तो ज़मीन में से खून निकलने लगा। ज़मीन में से खून निकलने लगा ना तो फिर उन्होंने काम को रोक दिया और इसको ऐसी कैसी छोड़ दिया। मेरी माँ बहनों, इस्लाम के अजीज़ खातिन, आज हमें लोग ऐसे होते हैं कि इस्लाम में तुमको कैद करके रखते हैं। मेरी माँ की शिकम में बेटे को मार देते हैं, माँ की शिकम में बेटे को मार देते, पैदा होते ही जिंदा बच्चे को दफन कर देते थे। इस्लाम अब आया, हुजूर आए, फिर हुजूर ने दैया कल्बी से फरमाया कि अब मैं आ चुका हूँ, अब आज के बाद कोई बेटी दफन नहीं होती, कोई भी औरत को गलीज नज़र से नहीं देखा जाएगा। हुजूर ने फिर तालीमात क्यों दी कि जब अल्लाह किसी को बेटी देता है तो समझो अल्लाह उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। जब वो बड़ी होती है किसी के घर में जाती है तो घर की बरकतें बनकर जाती है। जब जब माँ बनती है तो उसके औलाद की जन्नत उसके कदमों में रहती है। इस तरह से औरतों के मुकाम को इस्लाम ने आपको इस्लाम ने तय नहीं किया, बल्कि आपके बढ़ा दिया। ही नहीं, आपको तो गिरने वाला ही नहीं था, आपको तो सिर्फ नाचने गाने और उस याश करने की चीज़ समझा रहा था कि
काम है जिसमें आप तो यादें आपकी रखी और आपके